चंद्रशेखर आजाद नगर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निर्माण प्रांत द्वारा आजाद के बलिदान दिवस पर उनकी जन्मभूमि पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां देशभक्ति, किसान और मजदूरों के संघर्ष पर आधारित ओजस्वी और भावपूर्ण रचनाओं ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने आमंत्रित कवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कवियत्री दीपिका व्यास ने सरस्वती वंदना से मंच की गरिमा बढ़ाई। वहीं ओज कवि गोपाल क्रांतिकारी ने किसानों और मजदूरों की पीड़ा को शब्दों में ढालकर जोश भर दिया। हास्य कवि पंकज धुप्पल ने अपनी चुटीली प्रस्तुतियों से माहौल हल्का किया, तो हरियाणा के बॉबी देवतिया और महेश्वर के नरेंद्र अटल ने ओजपूर्ण काव्य से पांडाल को भारत माता के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। मंच संचालन राम परिंदा ने हास्य व्यंग्य के साथ प्रभावी ढंग से किया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए सदस्य, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे आयोजन राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकार का सशक्त मंच बन गया। भगत सिंह सा शेर निराला, भगत सिंह सा शेर निराला, और खुद से खुद को गोली मारे, गोली मारे, गोली मारे। वो शेखर आजाद निराला, खुद से खुद को गोली मारे, वो शेखर आजाद निराला। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। भूलना मत रहा उठाओ कि वीरों का यशगान, ये है वीरों का यशगान, कि वीरों का यशगान है, ये वीरों का यशगान। और कारतूस जब हाथ में आया, हाथ में आया, हाथ में आया, कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गौमांस न खाया। कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गौमांस न खाया। करी बगावत अंग्रेजों से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों से। भगत सिंह सा शेर निराला, भगत सिंह सा शेर निराला, और खुद से खुद को गोली मारे, गोली मारे, गोली मारे। वो शेखर आजाद निराला, खुद से खुद को गोली मारे, वो शेखर आजाद निराला। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। भूलना मत रहा उठाओ कि वीरों का यशगान, ये है वीरों का यशगान, कि वीरों का यशगान है, ये वीरों का यशगान। और कारतूस जब हाथ में आया, हाथ में आया, हाथ में आया, कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गौमांस न खाया। कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गौमांस न खाया। करी बगावत अंग्रेजों से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों से। कि किसी और के सपनों में खो चुकी है, किसी और के सपनों में खो चुकी है, प्रेम बीज किसी और का बो चुकी है। और मत गाड़ना तुम अपने नाम के झंडे, मत गाड़ो तुम अपने नाम के झंडे। इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो आपका सिक्का यहाँ नहीं चलने वाला है। नारायण भाई, रजिस्टर्ड प्लाट से ले लो हो तो ले लो। तुमने तो बहुत दुकानें खुलवाई, एक आध शोरूम और खोल देना। आप कहो तो जवाब दूं। नारायण भाई, बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेम बहुत अच्छा है, मजा आ गया। वो खाना भी खिलाया नहीं, खा तो ज्यादा लिया, बस पेट गुड़ुड़ गुड़ुड़ गुड़ुड़। आप कहो तो जवाब दे दूं। दे दो कक्का जी, दे दो, जवाब दे दूं, आपकी अनुमति हो। प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है, वो बोल दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, हमारे भारत देश की क्या हालत है, मतलब हमारी क्या हालत है कि सबको अपना कहता हूँ, किसी को गैर नहीं करता। सबको अपना कहता हूँ, किसी को गैर नहीं करता, इसीलिए मैं किसी से बैर नहीं करता। भले इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है, पर मैं अतिक्रमण करने में देर नहीं करता। क्या बात, सुनिएगा, आप सब बोलो तो मैं भी इनको जवाब दे दूं, अगर आप सभी की इच्छा हो तो। दे दो हाथ। ये जो महिलाएं पक्ष बैठी हुई है, ये मेरे पक्ष में है। उन्होंने हाथ ऐसे बांध लिए जिसके ताली बजाने में भी कहीं। चार पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। तुम लांग दो जिसे मैं वो लकीर नहीं हूँ,
सुनना दीदी। तुम लांग दो जिसे मैं वो लकीर नहीं हूँ, किसी और की हूँ आपकी तकदीर नहीं हूँ। तुम मुझसे दूर रहना, मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना। मैं आपके अब्बा की जागीर नहीं हूँ, वाह वाह। मैं आपके अब्बा की जागीर नहीं हूँ। मेरे अब्बा ऐसी जागीर छोड़ जाते नहीं तो मैं अगरबत्ती नहीं बुझने देता। दादा सही है, अखंड दीपक वहां भी जलाता मैं, भले ही घी मांग के लाता, पर दीपक आपके तो लक्षण ही खराब है। ये चीज देख लो इनका। तुमने देख लिया वही भोग। जवाब दे दूं क्या? दे दो, तुम तो ऐसे कह रहे कहीं देना है, दे दो भागो। अरे तालियां बजा के कहो कि दे दो। कवि सम्मेलन की भाषा में कहिए कि वो कोई दीवाना ही होगा जो तुझ पे मर जाएगा, वो कोई दीवाना ही होगा जो तुझ पे मर जाएगा, तेरे प्यार में कुछ भी कर गुजर जाएगा। अरे जरा प्यार भरी नजरें इन बूढ़ों पे भी डाल दे, तुम्हारा कुछ न जाएगा, इनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपको सब बूढ़े दिख रहे हैं, मुझे तो यहाँ कोई नहीं बूढ़ा दिख रहा है। तुम्हारी जवान है। नजर खराब है। जवाब दे दो अगर आप सब बोले तो। ये सुनना परिंदा जी कि मैं हूर हूँ और तू लंगूर है। सही बोला कि मैं हूर हूँ और तू लंगूर है, मैं मशहूर हूँ और तू मजबूर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं परिंदा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर है। वाह। मेरी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर है। तो नोक-झोंक का सिलसिला तो खैर चलता रहेगा। और आइए कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच में रखती हूँ। स्वागत। क्योंकि ये 4 दिन पहले घोषणा कर देते हैं कि नाना काले पानी आवेगा यार, हमारा घोड़ा दुखी रहा है। रोजे रख लो, चाहे अखंड उपवास रख लो, आरती इबादत या अरदास रख लो। रोजे रख लो, चाहे अखंड उपवास रख लो, आरती इबादत या अरदास रख लो, और ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस बूढ़े माँ बाप को अपने पास एक कविता का आदेश जिसके लिए इतनी एक यात्रा। बार तालियां बजा के आदेशित कर दीजिए। एक छोटा सा बच्चा, अब जरा कविता से जुड़े यार। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है कि जब से पड़ोसी रामू काका ने फांसी लगाई है, तब से बहुत उखड़ा सा हूं मैं। वाह। जरा पहुंचे अगली पंक्ति में एक छोटा सा शब्द है, बस उसे पकड़ लीजिएगा, मैं कविता पूरी कर जाऊंगा। स्वागत। कि जब से पड़ोसी रामू काका ने फांसी लगाई है, तब से बहुत उखड़ा सा हूं मैं। पर पापा तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। वाह। तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। जरा जवाब करें, ये वो भारत देश है। कहते हैं कि किसानों को भारत के भगवान की संज्ञा हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सभ्यता में यूं थोड़ी देती सर है। सपने देखता है किसान। जब खेतों में जाता है, वो बुआई करता है, वो जो पानी देता है, पानी सींचता है, खड़ी फसल को देखता है, तो उसको वही आनंद आता है जो छोटे बच्चे